Hello and welcome once again in VPS podcast. I Sanjay teaching you spoken English here. Today we will learn past continuous tense and past perfect tense. So my dear student, आज हम पढ़ेंगे past continuous tense और past perfect tense. अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, प्रेजेंट टेंस हम ख़त्म कर चुके हैं, उसके सारे के सारे टेंसेस आप देखिए और उसके बाद आप पास्ट टेंस स्टार्ट करिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान समझते हैं कि आखिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, किस तरह के वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। मैं जा रहा था, वे आ रहे थे, वह खाना खा रही थी, तुम रो रहे थे, क्या तुम रो रहे थे, मैं नहीं जा रहा था। तो इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। आज हम समझेंगे। आप सभी को पता है कि बेसिकली हम सभी टेंसेस में 5 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाते हैं और जनरली डेली लाइफ में हम इतने ही सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको टेंस समझना बेहद ही ज़रूरी है। चलिए समझते हैं आज के टेंस को। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों को। सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिसमें नहीं शब्द नहीं आता। क्या, क्यों, कहाँ, प्रश्नवाचक शब्द नहीं आते। बहुत आसान वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी कि नाउन, उसके बाद वाज या वर्ब जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी और उसके बाद बाकी का ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आप लगा सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको बताऊंगा। आपको घर पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कहाँ पर हमें वाज का यूज़ करना है और कहाँ पर वर्ब का यूज़ करना है। तो देखिए, आई, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम या सिंगुलर कोई नाउन, वहाँ पर आपको वॉज का यूज़ करना है और यू, वी, दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नाउन के साथ आपको वर्ब का यूज़ करना है। जैसे कि आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। शी वॉज स्टडिंग, वह पढ़ रही थी। ही वॉज स्टडिंग, वह पढ़ रहा था। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एक वर्ब का सेंटेंस हम देखेंगे। दे वर रीडिंग, वे पढ़ रहे थे। यू वर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे। वी वर रीडिंग, हम पढ़ रहे थे। मोहन एंड राज वर रीडिंग, मोहन और राज पढ़ रहे थे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। वी वर नॉट रनिंग, हम दौड़ नहीं रहे थे। दे वर नॉट वॉचिंग टीवी, वे टीवी नहीं देख रहे थे। दे वर नॉट वॉकिंग ऑन द रोड, वे रोड पर वॉक नहीं कर रहे थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मन बना लिया है स्पोकन इंग्लिश सीखने का तो आपको हैबिचुअल बनना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी हैबिचुअल फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। आपको आदत बनानी है इंग्लिश पढ़ने की, इंग्लिश लिखने की, इंग्लिश सुनने की और इंग्लिश बोलने की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है आइए समझते हैं। जिस तरह हम बाकी के टेंस के साथ करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब आपको शुरुआत में रखना है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट। अब चूंकि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस समझ रहे हैं इसीलिए वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है क्योंकि यहाँ पर आपका वाक्य प्रश्नवाचक है। वर दे गोइंग टू मार्केट, क्या वे मार्केट जा रहे थे, क्या वे बाजार जा रहे थे। वर दे गोइंग टू भोपाल, क्या वे भोपाल जा रहे थे। वर यू गोइंग टू पचमढ़ी,
क्या तुम पचमढ़ी जा रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, बहुत आसान है। आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं आते, डजंट मैटर। यहाँ पर मैंने आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट है, तो इसकी जगह पर आप पचमढ़ी रख दीजिए। आप कोई भी प्लेस रख सकते हैं, कोई सिटी रख सकते हैं। उसके बाद आपको और दूसरा सेंटेंस बनाना है तो प्लेस ऑब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, आपको वहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर देना है। यहाँ पर मैंने दे का सेंटेंस बनाया है, आप इसकी जगह पर वी का सेंटेंस बनाइए, यू का सेंटेंस बनाइए। बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह से आप बना सकते हैं बगैर ज़्यादा वर्ब्स को सीखे, बगैर ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीखे। वॉज ही बीटिंग यू, क्या वो तुम्हें मार रहा था। वॉज शी बीटिंग यू, क्या वो तुम्हें मार रही थी। वॉज आई बीटिंग यू, क्या मैं तुम्हें मार रहा था। अब हम समझते हैं WH वर्ड्स के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया है कि जो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनका आंसर हाँ या ना में निकलता है, और जो सेंटेंसेस WH वर्ड से शुरू होते हैं वो किसी पार्ट ऑफ स्पीच को पूछ रहे होते हैं। जैसे हम कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझेंगे। वर दे गोइंग टू मार्केट, क्या वे मार्केट जा रहे थे। अगर इसमें हमको WH वर्ड लगाना है और दूसरा सेंटेंस बनाना है तो किस तरह से आसानी से बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के पहले, इसके पहले आपको WH वर्ड्स लगाने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पूछूंगा सब्जेक्ट के बारे में, हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, तो कुछ देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं। अब हम समझेंगे हु वर गोइंग टू मार्केट, बाजार कौन जा रहा था। बात समझ में आ रही है। अब और दूसरा हमें बनाना है किसी एक, जब भी हम WH वर्ड्स लगाते हैं तो वहां पर हम किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूछ रहे होते हैं, या तो हम नाउन के बारे में पूछ रहे होते हैं, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं, एक्शन के बारे में पूछ रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे कि अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को छुपाएंगे और हम यहाँ पर पूछेंगे वेयर वर दे गोइंग। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वे कहाँ जा रहे थे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और देखेंगे हम। वॉज ही बीटिंग यू, क्या वो तुम्हें मार रहा था। हु वॉज बीटिंग यू, तुम्हें कौन मार रहा था। चलिए अब हम समझेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को। देखिए, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक सेंस निकलता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, देन सब्जेक्ट, वर्ब्स के साथ ING, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए, वॉज नॉट शी एब्यूजिंग, क्या वो गाली नहीं दे रही थी। वर नॉट यू प्लकिंग द फ्लावर्स, क्या तुम फूल नहीं तोड़ रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस में अगर हम WH वर्ड्स का यूज करना चाहें तो उसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड का यूज करना है। हु वॉज नॉट एब्यूजिंग, कौन गाली नहीं दे रहा था। तो आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा, और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे। चलिए अब हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के शब्द आते हैं तो वह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। इसकी पहचान मैंने आपको बताई है। अब हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। फॉर्मूले के माध्यम से हम समझेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आई हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पूछ चुका था। यू हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन, तुम एक प्रश्न पूछ चुके थे। दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन, वे प्रश्न पूछ चुके थे। शी हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछ चुकी थी।
पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले के माध्यम से हम समझेंगे और उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू हैड नॉट गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए थे या तुम स्कूल नहीं जा चुके थे। आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा चुका था। शी हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम WH वर्ड्स वाले सेंटेंसेस देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क्स। हैड शी कॉल्ड मी, क्या उसने मुझे बुलाया था या क्या वो मुझे बुला चुकी थी। हैड दे कॉल्ड यू, क्या वे तुम्हें बुला चुके थे। हैड दे इन्वाइटेड यू, क्या वे तुम्हें आमंत्रित कर चुके थे। हैड दे रिटन लेटर, क्या वे खत लिख चुके थे। तो इस तरह के वाक्य बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लर्न करनी है। देखिए कुछ WH वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे। हैड शी कॉल्ड मी, हु हैड कॉल्ड मी दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें हम प्लेस के बारे में पूछेंगे। वेयर हैड शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कहाँ बुलाया था या वो मुझे कहाँ बुला चुकी थी। ये अब हम लास्ट टाइप के स्ट्रक्चर को समझेंगे जिसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों तरह का सेंस निकलेगा। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, उसके बाद आपको आसानी से समझ आ जाएगा। हैड नॉट यू डन द वर्क, क्या तुम काम खत्म नहीं कर चुके थे। हैड नॉट ही केम हियर, क्या वो यहाँ पर नहीं आया था। एक स्पेशल कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं जिसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। अगर आपके पास इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो आपको पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है, उसके बाद आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। वी हैड कम बिफोर यू वेंट, तुम्हारे जाने के पहले हम आ चुके थे। यू केम आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद तुम आ चुके थे। यहाँ पर हमारे आज के दोनों टेंस खत्म होते हैं और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल both type of tense, that is past continuous tense and past perfect tense. If you haven't subscribed our channel, so please subscribe our channel. Thanks for being with us.